अरे डर लग रहा है फिजिक्स में, कोई बात नहीं संकल्प भैया है ना, क्यों टेंशन लेते हो। आज के इस वीडियो में लिटरली पूरा पेपर लीक करने वाला हूं, एक एक चैप्टर के अंदर बता दूंगा कहां से न्यूमेरिकल आएंगे, कहां से थ्योरी आएगी, कौन से डेरिवेशंस पूछे जाएंगे, और साथ में आपको रिसोर्सेज और दे दूंगा कि इनको यूज कर लेना, काम खत्म। एक ही काम करना है आपको, वीडियो को एंड तक सुनते जाना है और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि अभी केमिस्ट्री और मैथ में यही चैनल तुमको बचाने वाला है। अब देखो, हो गई पढ़ाई जितनी होनी थी, ठीक है। अब यूज करेंगे बैक बेंचर मेथड, इंजीनियर्स वाला मेथड। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एनआईटी से। एक रात पहले पढ़ते हैं हम लोग, एक रात पहले भाई एग्जाम के अंदर टॉप भी करते हैं, एक रात पहले ढंग से तैयारी करके प्लेसमेंट्स भी क्रैक करते हैं, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना आता है। हार्ड वर्क तो पूरे साल कर ही लिया होगा जितना करा होगा तुमने, अब बारी है स्मार्ट वर्क की। अब सुनते जाओ मेरी बात बहुत ध्यान से, और एक काम कर लेना, बस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ की वीडियो मैं नहीं चाहता कि तुम इस प्रकार की मिस करो। पूरा का पूरा पेपर तुम्हारे सामने खोलने वाला हूं, सुनो। देखो, फिजिक्स के अंदर तुम्हारे सामने मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है, ये बेटे सीबीएसई ने हमारे सामने दे रखा है क्या। भैया इलेक्ट्रोस्टैट से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 6 मार्क्स का आएगा, मैग्नेटिज्म से 11 मार्क्स, ईएमआई से 6 मार्क्स, ईएम वेव से 4 मार्क्स, ऑप्टिक्स से 14 मार्क्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिला के 19 मार्क्स। क्या क्या आएगा ये बताने वाला हूं, सुनते जाओ, ठीक है। देखो, पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, पासिंग मार्क्स हमारे 30 है, ठीक है। पासिंग मार्क्स 30 आ जाएंगे, ठीक है, बहुत आराम से, कोई टफ नहीं है। और 55 नंबर हमारे इजी नंबर है। अब तुमको लगता है भैया 55 नंबर इजी है, 70 में से बहुत इजी है, तरीके से पढ़ोगे आ जाएंगे, बहुत आराम से आ जाएंगे। इससे इजी ये मैं बताऊं, तुम्हारे जीवन का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है। इसके बाद के जितने एग्जाम होंगे इससे टफ ही होने वाले, ठीक है। तो यहाँ रगड़ के मेहनत करो भाई, लेके आओ नंबर, टॉप करो भाई, जिले में जिला टॉप कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पेपर तुम्हारे सामने खोलने वाला हूँ एक एक करके। पहला टास्क जो अगले 3 से 4 दिन में तुम्हें पूरा करना है, जो तुम्हारे पासिंग मार्क्स, मैं कह रहा हूँ 30 नंबर जो तुम्हारे हैं वो इंश्योर कर देगा, वो क्या क्या है। मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से कर लो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कर लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स कर लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, ईएमएफ कर लो। बता रहा हूं कहां से करना है, क्या करना है, सब बता रहा हूं, सुनो। पहले बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिला के तुम्हें 19 नंबर दे रहा है। ये 19 नंबर कहां से आएंगे, सुनो। देखो, जो तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स है ना, उसमें जो पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वर्क फंक्शन तो नाम से एक चैप्टर होगा, वर्क फंक्शन नाम से टॉपिक होगा बेसिकली, ठीक है। उस टॉपिक को देखो, पढ़ना तो पूरा ही है, कुछ भी पूछ सकता है सीबीएसई, लेकिन इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि 80% पोर्शन ये आने वाला है। कहां से निकाला, सीबीएसई के पास के 10 साल का एनालिसिस कर लो, हाईली प्रिडिक्टेबल है सीबीएसई के पेपर्स, वहां से आपको पता लग जाएगा, मैंने आपको करके दे दिया। वर्क फंक्शन अच्छे से कर जाना, न्यूमेरिकल और थ्योरी वहां से आने वाली, ठीक है। न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर जाना, उसके थ्योरी भी अच्छे से पढ़ जाना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की न्यूमेरिकल थ्योरी अच्छे से कर जाना, खासकर न्यूमेरिकल अच्छे से कर जाना, एनसीईआरटी का अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। फिर इस पूरे चैप्टर में जितने भी ग्राफ नजर आ जाए आपको, तुरंत मार्क कर लेना उसको एज इट इज। ग्राफ का क्वेश्चन पक्का आने वाला है, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, इसका थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, पूरा का पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, और इसके न्यूमेरिकल जरूर से लगना है, ठीक है। पूछा जा सकता है, इंस्टीन इक्वेशन वगैरह पूछी जा सकती है। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, जिसके ऊपर मैंने 2 स्टार बना रखे हैं, ठीक है, 2 स्टार बना रखे हैं, देख लो क्या है भैया वो, सुन लो। nth ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये पूछा ही पूछा जाएगा, इसका न्यूमेरिकल आना ही आना है। तो इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर जाना। अब आपको बस करना ये है कि जितने भी मैंने टॉपिक आपको बताए इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है, और इनको नोट डाउन कर लो कहीं पर, और जैसे ही आप अपने नोट्स को पढ़ रहे हो या जो भी नोट्स यूज कर रहे हो उसमें उसमें बस स्टार मार्क कर देना है कि इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से सवाल आएंगे। कोई चैप्टर छोड़ रहे हो तो खाली इनको पढ़ जाना, 80% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। एटम्स एंड न्यूक्लियर का सुन लो जल्दी से, स्पेक्ट्रल लाइंस को अच्छे से पढ़ लेना, न्यूमेरिकल यहीं से पूछा जाएगा। बोहर मॉडल का पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ जाना, एक्सप्लेनेशन का थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है, अल्फा स्कैटरिंग से भी थ्योरेटिकल सवाल बन सकता है। मास डिफेक्ट के न्यूमेरिकल न्यूक्लियर में स्पेशली लगा जाना, और न्यूक्लियर फोर्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ जाना, पूरा का पूरा पूछी जाएगी चीज, हर बार पूछी जा रही है। सेमीकंडक्टर पे फटाफट से आ जाओ। सेमीकंडक्टर के अंदर एक तो पीएन जंक्शन डायोड अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर न्यूमेरिकल भी पूछा सकता है। डिप्लीशन लेयर की थ्योरी पूरी पढ़ जाना, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस का न्यूमेरिकल थ्योरी पूरा कर जाना, और रेक्टिफायर तो अच्छे से पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल चार्ट जाना, न्यूमेरिकल नहीं सॉरी थ्योरी चार्ट जाना इसकी, ठीक है, क्योंकि ये एज इट इज पूछा जाना है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस के क्वेश्चन, ये कर जाना अच्छे से एनसीईआरटी से रीड करके। अब चैप्टर पढ़ने कैसे समझो, एक चैप्टर है, वन शॉट से कंप्लीट कर लो, यूट्यूब पे 2 घंटे के बहुत सारे वन शॉट्स पड़े हुए हैं, तुम जाके किसी के भी यूज कर लो। साथ में मैं तुम्हें कमेंट्स में फ्री फ्री नोट्स दे दूंगा, उसका यूज कर लेना, उसका उसमें न्यूमेरिकल थ्योरी सब मिल जाएगी। फिर एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी की रीडिंग आप लगा लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको इसमें और ज्यादा हेल्प चाहिए तो मैंने तुम्हारे लिए ना क्लास 12 की बोर्ड की टूल किट बनाई है। अब ये सब बच्चे के पास होनी चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, इसमें मैं तुम्हें सैंपल पेपर दे दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, फिजिकल एजुकेशन के और इंग्लिश के। इसमें मैं तुम्हें क्वेश्चन बैंक भी दे दूंगा। देखो वैसे तो क्वेश्चन बैंक में तुम्हें फ्री में भी दे दे रहा हूँ, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बैंक होगा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है।
इसके अलावा थ्योरी के नोट्स दे दूंगा, माइंड मैप दे दूंगा, बेस्ट लेक्चर तुम्हें दिमाग में आ रहा है कौन से लेक्चर देखें क्या देखें, पूरा लेक्चर का एक जिसको कहते हैं क्रक्स बना के दे दूंगा कि समय कम बचा है तो ये देख लो, समय ज्यादा बचा है तो ये देख लो, रिवीजन करना है तो ये देख लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो ये देख लो। और रिवीजन की फॉर्मूला शीट तो मैं एक एक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, साथ में प्रिपरेशन ट्रैकर दे दूंगा जिसकी मदद से अपनी पूरी प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो स्मार्ट में। 99 रुपए का ये पूरा टूल किट मैंने बनाया है। कहोगे भैया पैसे क्यों ले रहे हो यार, आप तो कह रहे थे फ्री में नोट्स हो गए। नोट्स फ्री में दे रखे हैं मैंने, इस बात के पैसे इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और जब तक तुम पैसे देते नहीं हो तब तक तुम सीरियस होते नहीं हो, ये बात मैंने समझ ली है। 99 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, समोसा खा लेते हैं 99 रुपए का तो रोज के रोज, ठीक है। तो 99 रुपए की टूल किट डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, इसको तो जरूर ले लेना। ये तो एक ऐसी चीज है जो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं हर वीडियो में फिर इसी से चीजें रिकमेंड भी करता रहूंगा, ठीक है। और एक बार ले लोगे उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं है, सब मिल जाएगा इसमें, ठीक है, सब कुछ लेक्चर से लेकर थ्योरी से लेकर सब कुछ मिल जाएगा। कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, ठीक है। चलो, अब पहला काम हमने क्या करा कि पहले तो हमने वो चैप्टर निपटवा लिए जो इजी के लिए, जो आने आने एग्जाम में, जिससे अगर किसी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है पास होना चाहता है जैसे, तो ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया टास्क 2, अब जो व्यक्ति जिसको नंबर लेकर आने, ठीक है। तो 3 चैप्टर अच्छे से करेंगे हम, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी एंड ऑप्टिक्स। अब इससे क्या क्या आएगा समझ लो। देखो मैग्नेटिज्म पे आते हैं, पहले मैग्नेटिज्म पे आते हैं। देख बहुत ध्यान से समझ ले मेरे भाई, मैग्नेटिज्म से क्या पूछा जाना है समझ लेना, ठीक है। एक तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ये तो पूछा ही पूछा जाना है यार, इसके बिना तो मैग्नेटिज्म कुछ है ही नहीं, ठीक है। इसका थ्योरी, इसका न्यूमेरिकल पूरा चार्ट जाना, ठीक है। फोर्सेस बिटवीन पैरेलल वायर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2 वायर लिए, सेम डायरेक्शन में करंट दौड़ा दिया और उल्टी डायरेक्शन में करंट दौड़ा दिया, इसका न्यूमेरिकल, इसका डेरिवेशन दोनों कर जाना, पूछा जाएगा। सर्कुलर रूप का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। और मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हाईली प्रोबेबल है ये कि ये एग्जाम में आने वाला है। साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पैरा डाया और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की पूरी थ्योरी एनसीईआरटी से रीड कर जाना, एज इट इज पेपर में छप जाएगी। इसमें से क्या क्या छप सकता है, एक तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, फोर्स बिटवीन द पैरेलल वायर्स, और ये वाली पूरी चीज पेपर में छप सकती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने दूसरा चैप्टर क्या आपको बताया, ये हो गया ईएमआई से। ईएमआई से देख लो क्या आने वाला है। ईएमआई पे आओगे, लेंस लॉ का थ्योरेटिकल सवाल आने वाला है। इसके अलावा एक चीज और लिख लो, फैराडे लॉ भी अच्छे से पढ़ जाना, लेकिन फैराडे लॉ की थ्योरी पढ़ जाना अच्छे से। लेंस लॉ का मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा थ्योरेटिकली आएगा, लेकिन लेंस लॉ से जनरली ऐसे सवाल आते हैं थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो लेंस लॉ को कंसेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ना, खाली ऐसे रट के मत चले आना, कंसेप्ट वाइज अच्छे से पढ़ना। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, अच्छे से पढ़ना। और एसी जनरेटर पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है इसके आगे, पूछा जाना ही इस बार पक्का पूछा जाना है, इसका न्यूमेरिकल आना ही आना है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ जाना। अगला चैप्टर मैंने बताया एसी। अब एसी से सुन ले मेरे भाई क्या आने वाला है। एक तो समझ लो एलसीआर सर्किट का न्यूमेरिकल, ये अच्छे से पढ़ जाना। एलसीआर सर्किट के जितने न्यूमेरिकल दिख रहे हैं वो बढ़िया से कर जाना, मार्क कर लेना, ये आएगा, ये 100%, ये कंफर्म है, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल चुटपुट से न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, हो सकता है 2 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, बट ये पूछा जा सकता है। इसमें एसी में जनरली मुझे नहीं लगता कहीं से थ्योरी वोरी पूछी जाएगी, तो मैंने आपको ये ऐसे बता दिया, ठीक है। फिर ऑप्टिक्स पे आ जाओ, ठीक है, ऑप्टिक्स पे आ जाओ। अच्छा, इसमें बीच में ईएम वेव्स भी, ईएम वेव्स में बता देता हूँ, ईएम वेव्स भी यहाँ पे कर ही लेना, क्योंकि ईएम वेव्स भी एक इजी किल चैप्टर ही है, ठीक है, तो वो भी आप कर ही लेना। ईएम वेव्स में ईएम स्पेक्ट्रम की प्रॉपर्टीज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, उसकी प्रॉपर्टीज, उसका एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होते हैं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। छोटा सा सवाल आ जाएगा, बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, पहले बता रहा हूँ, उसको पढ़ जाना। और मैक्सवेल इक्वेशन का न्यूमेरिकल, ये अच्छे से करना, ये आएगा, ये तो आना ही आना है। अगर ईएम वेव से कुछ भी आना तो इन दोनों में से आना है, बाकी इसके बाहर नहीं जाता जनरली, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स में सुन लो भाई, रे ऑप्टिक्स तो मैंने पूरा खोल के रख दिया, सबसे टफ चैप्टर बच्चों को लगता है, तो मैंने कहा भाई देखो कोई बच्चा अगर इसको छोड़ के जा रहा हो ना, तो ये पोर्शंस पढ़ जाना खाली। पहला तो लेंस मेकर की डेरिवेशन तो रट ही जाना, हाईली प्रोबेबल है एग्जाम में आएगी, अगर डेरिवेशन नहीं आएगी तो न्यूमेरिकल आ जाएगा, ये तो रट ही जाना। अगर किसी ने रे ऑप्टिक्स पूरा छोड़ दिया तो भी खाली ये पार्ट कर जाए तो हो सकता है उसके 2 या 3 नंबर आ जाए यहाँ से, ठीक है। फिर प्रिज्म मिनिमम डेविएशन की न्यूमेरिकल और थ्योरी, पूरा पूरा कंसेप्ट जो है वो मिनिमम डेविएशन वाला जो पूरा पार्ट है वो अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बेसिक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, वो अच्छे से कर जाना। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन के जो आपका पूरा पूरा टॉपिक है, स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट वाइज, इसको टॉपिक वाइज, इसका टॉपिक लेक्चर सर्च करके पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, थ्योरी कहां से पूछी जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर, पूरा का पूरा पार्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरह आ सकता है, ठीक है, हाईली प्रोबेबल है। और टेलीस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये तो पढ़ जाना, इसकी तो डेरिवेशन भी पूछी जा सकती है, ठीक है। चलो,
ये आपको समझ आ गया होगा ऑप्टिक्स में, या वेव ऑप्टिक्स का भी बता देते हैं जल्दी से। वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल 100% आने वाले हैं, 100%, एक या दो न्यूमेरिकल आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। और वेव फ्रंट और हाइजेंस प्रिंसिपल, ये 2023 में पूछा गया था, वापस से पूछा जाएगा मेरे को लग रहा है इस बार। हाइजेन थ्योरी, वेव फ्रंट थ्योरी सब पूछी यानी इस बार, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो प्रूफ दिया हुआ एनसीईआरटी में, प्रूफ और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, वो अच्छे से पढ़ जाना। ये तीन चीजें आने आने वाली मेरे को लगता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा इसके अलावा ठीक है, आपका जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसका भी जल्दी से डिस्कस कर देता हूं मैं, ठीक है, जल्दी से डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। लेकिन मैंने जनरली आपको वो चैप्टर्स बता दिए जो इजी किल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो पहले इजी किल चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना, फिर स्कोर इंप्रूवमेंट वाले चैप्टर को इंक्रीज कर लेना, फिर अगर मान लो ये भी आप कर लेते हो तो बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्या चीज पूछी जानी है? पहला, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टार मार्क कर रहा हूं, चैप्टर बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है तो इस बार पूछा जाएगा, और अच्छा खासा पोर्शन है, अच्छे सवाल से बनते हैं। कूलॉम लॉ पे न्यूमेरिकल कर जाना, ठीक है, वॉल्यूम न्यूमेरिकल कर जाना, खासकर जिसमें दो चार्ज दिए हुए हैं और उसके बीच में पूछा जाएगा कहीं पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, फोर्स जीरो कहाँ होगा, अच्छे से पढ़ जाना। डाइपोल में एक्सियल इक्वेटोरियल की डेरिवेशन, ये तो बेसिक है तो रटी जानी है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन इसी की सबसे ज्यादा पूछी जाती है। गॉस लॉ के अंदर स्फेरिकल शेल के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल शेल के बाहर अंदर वाले जो सवाल होते हैं, और स्टेट कंडक्टर का जो सवाल होता है वो अच्छे से पढ़ जाना। फील्ड लाइंस की पूरी थ्योरी, फील्ड लाइंस क्या होता है, उसमें इक्विपोटेंशियल सर्फेस कैसे बनते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ जाना। फील्ड लाइंस डायरेक्टली पूछी जाती है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से देख लो, सिस्टम ऑफ चार्जेस का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ जाना अच्छे से, ठीक है, कोई लेक्चर देख के या कैसे भी इसको मार्क कर लेना अपने नोट्स में। गॉस लॉ का एप्लीकेशन और पोटेंशियल एनर्जी की पूरी थ्योरी, ये भाई आ सकती है, बहुत दिनों से नहीं पूछी गई है, आ सकती है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में समझ लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आई इक्वल टू वडेन वाला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वीडीएनी वाले जो ये वाले जो आ जाती है क्वेश्चन, इसका न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन कैसे आया था, हो सकता है डेरिवेशन आ जाए बट न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। डेरिवेशन का थोड़ा स्केप्टिकल है बट न्यूमेरिकल पक्का आएगा। किरचॉफ लॉ, केवीएल, केसीएल, पूरा का पूरा अच्छे से होना चाहिए, पूरा का पूरे कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए। न्यूमेरिकल तो इस पे आने वाला है। और व्हीट स्टोन का न्यूमेरिकल भाई ये तो मतलब समझ लो पूछा ही जाता है, सबसे ज्यादा एग्जामिनर आपको यही फंसा सकता है, ज्यादा तो नहीं फंसा सकता ना, तो व्हीट स्टोन तो कर ही जाना अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म का आपको बताई दिया, एमआई का बताई दिया, बाकी सारे चैप्टर्स का मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले टास्क वन क्या है कि इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है और नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लेने हैं और यहाँ से इसको कंप्लीट करना है। टूल किट जरूर ले लेनी है क्योंकि वहां से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारी सारी चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। फिर मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इसके बाद ये टास्क टू है और इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स भी जोड़ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जोड़ लो और इलेक्ट्रिसिटी भी जोड़ लो, सभी के सभी चैप्टर्स आपको टास्क टू में कर लेंगे। इससे आपका क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि टास्क वन करके आप पास तो हो गए, टास्क टू करके आपके 60 नंबर कंफर्म हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया बहुत सारी डेरिवेशन है यहाँ पर, हमें समझ में नहीं आ रहा डेरिवेशंस क्या करें। देखो डिस्क्रिप्शन में मैं एक अमन दत्तरवाल भैया की वीडियो की लिंक दूंगा, उस लिंक के डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डेरिवेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। वो क्या हुआ था, वो लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को रिकमेंड करी थी, बहुत ही अच्छी पीडीएफ है वो, उसमें 43 डेरिवेशन है, ठीक है। आप अगर दो दो तीन तीन डेरिवेशन रोज भी करते हो तो आप ये मान लो कि आपके सभी डेरिवेशन कवर हो जाएंगे। ये एक बार आप खुद से एक वन पेज में एक खुद से एक जगह पे लिख लो और डेली एक एक डेरिवेशन या डेली दो दो तीन तीन डेरिवेशन का रिवीजन कर लो। बाकी जो मैंने पोर्शन आपको बताया यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें बीच में अगर कोई डेरिवेशन आती है तो उसको अच्छे से रट जाना, उसको अच्छे से रट जाना, वो एग्जाम के अंदर आने वाली है, ठीक है। अब आपका काम बस एक ही रह गया, पहली चीज डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स दूंगा, डिस्क्रिप्शन में टूल किट दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डेरिवेशन दे दूंगा, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं इसको एज इट इज नोट डाउन कर लेना, मार्क कर लेना और इसको अच्छे से पढ़ जाना क्योंकि यहां से 80% प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की। और तीसरा काम क्या है, सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि फिजिक्स के अलावा अब केमिस्ट्री, मैथ, पीएचई, इंग्लिश, इन सब का भाई तुम्हें कहां से मिलेंगे, ऐसी प्यारी प्यारी चीजें यहीं से मिलेंगी, ठीक है। तो ये काम आपको करना है और टूल किट जरूर से ले लेना क्योंकि आपका जो 4 से 5 दिन बचे होंगे ना अब एग्जाम से, मैं कह रहा हूँ 3 दिन बचे होंगे ना अब एग्जाम से, 4 से 5 दिन बहुत होगा, 3 दिन 4 दिन बचे होंगे ना, तो लास्ट के दिनों में आपको सैंपल पेपर्स लगाने और मोस्ट रिलेवेंट सैंपल पेपर्स मैंने आपको ढूंढ के टूल किट में आपके लिए डाल दिया, ठीक है। तो सैंपल पेपर्स हो गए, सब कुछ मिल जाएगा एक जगह, इसके अलावा कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, टूल किट अवेल करो, सब्सक्राइब करो। और अब कहोगे भैया आप तो अपना सामान बेचने आ गए, अब तो माल बेचने आ गए, ये करने आ गए, भाई ऐसा है 99 रुपए का है खाली, इसलिए वो भी 99 भी इसलिए रखे हैं, सब कुछ फ्री में दे देता तुम्हें, वो भी इसलिए रखे हैं क्योंकि फ्री रिसोर्सेज इतनी जगह तुम्हें मिल गए हैं ना, तुम्हें कदर नहीं है, तुम पढ़ते ही नहीं हो, तुम पैसे जब तक नहीं देते, इंडियन मेंटालिटी है भाई, पैसे नहीं दोगे ना तब तक पढ़ोगे नहीं जब तक, ठीक है।
कोई बात नहीं, 99 रुपये बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। मैं उसमें भाई मैं क्या 4 समोसा खा लूंगा उसमें एक्स्ट्रा, और क्या होगा, ठीक है। तो आपको टूल किट अवेल करनी है, आपको चैनल सब्सक्राइब इसलिए करने बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री मैथ की वीडियो मिस ना हो, उसके बाद चाहे हटा देना, सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो मैंने टॉपिक आपको बताए मार्क कर लेना मेरी जान, यहीं से आने वाला है पेपर, फिर बोल रहा हूँ यहीं से आएगा पेपर। 3 साल से तुम जैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ लास्ट के समय में आके, ठीक है। अपने सीनियर से पूछना मेरे बारे में, संकल्प जौहरी चैनल के बारे में, कि भाई उन्होंने कैसे लास्ट के समय में आकर वो ऐसी क्रूशियल चीजें बता जाते हैं जिसकी मदद से नंबर आ जाते हैं, और तुम्हारे भी आएंगे, ठीक है। चलो पढ़ाई करो अच्छे से। दिस इज ऑल, संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।